हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कल की वीडियो हमने मैटलब के बारे में बताया था। मैटलब का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था कि मैटलब की खोज किसने की थी, क्लीव मॉलर ने। अगर कंपनी का नाम पूछा जाए तो मैथवर्क्स नाम की कंपनी थी। अगर साइंटिस्ट का नाम पूछा जाता है तो क्लीव मॉलर ने किया था। और मैटलब का जो हमने यूज के बारे में बताया था कि डेटा एनालिसिस में, ग्राफिक्स में कि ग्राफ बना सकते हैं, इसके तरीके से प्लॉटिंग कर सकते हैं और सिमुलेशन कर सकते हैं। ठीक, इन चीजों के बारे में बताया था। आगे हमने बताया था कि मैटलब खुलता है तो उसमें हम फंक्शंस के बारे में बताया था, होम स्क्रिप्ट के बारे में। ठीक, और उसके बाद में हमने इसकी कैलकुलेशन के बारे में भी बताया था कि अगर लिखा होता है fx, ठीक, 2 बार a बना होता है। ठीक, अगर हमने यहाँ पर कमांड दिया 3 + 2 तो हमारा यहाँ पर ऐसे आएगा ns बराबर कितना आ जाएगा 5। तो एक जो हमने कमांड दी इसे क्या कहेंगे, कमांड जो हमने दिया है ये कहाँ जाता है, कमांड हिस्ट्री में जाता है। ठीक, और जो हमारा ns आया ये हमारा किस में जाएगा, वर्क स्पेस में जाएगा। ठीक, और कमांड हिस्ट्री थी, कमांड विंडो में हमारा क्या जाएगा, कमांड विंडो में हमारा पूरा जाएगा 3 + 2 और 5 आंसर। ठीक, यहाँ तक। और इसके बाद में एक और कमांड हमने बताई थी, अगर यहाँ पर यही लिखेंगे fx, ठीक, ऐसे clc तो ये हमारा जो पूरा है गायब हो जाएगा, यानी इतना पूरा गायब हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद में अगर हम इसको अगर एक और कमांड देते हैं कि fx ये है, ठीक, यहाँ पर हमने दिया a बराबर 4, ठीक, तो ये लिख के आएगा यहाँ पर a बराबर 4 बराबर यहाँ होगा और 4 कहीं यहाँ होगा लगभग। ठीक, ऐसे लिख के आता है। फिर हम एक और कमांड देंगे यहाँ पर कि b बराबर मान लो 5, ठीक, तो यहाँ पर ये लिख के आएगा b बराबर ऐसे 5, ऐसे पूरा लिख के आएगा यहाँ पर 5। ठीक, उसके बाद फिर अगर हम एक और कमांड दें, अब a बराबर एक 4 है, वर्क स्पेस में हमारा क्या सेव होगा, वर्क स्पेस में सेव होगा a बराबर केवल 4, b बराबर 5, इतना केवल हमारा वर्क स्पेस में सेव होगा। अगर हम तीसरी कमांड यहाँ पर दे दे fx a + b, तब हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 और 4 यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पर क्या होगा आंसर। ठीक, तो यहाँ पर जो वर्क स्पेस में क्या फीड हो जाएगा, a + b बराबर 9, ये हमारा वर्क स्पेस में जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अगर अब यहाँ पर लास्ट चीज है कि अगर इसमें कि हमें एक कमांड को क्या करना है, हटाना है, मान लो हमें a बराबर 4 को हटाना है या b बराबर 5 को हटाना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम ये लिखेंगे fx क्लियर, ठीक, क्लियर ए लिख देते हैं, क्लियर ए, तो हमारा ए वाला हट जाए, क्लियर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर clc लिख देंगे तो ये हमारा पूरा गायब हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। चलते हैं इसके आगे। और ये क्वेश्चन आया था यूपीपीसीएल में इसी में कि मैटलब क्या है, फ्री है, मुफ्त है या मैटलब मुफ्त नहीं है। ठीक, ऐसे ही 4 ऑप्शन दिए थे, तो मैटलब क्या है, मुफ्त नहीं है। ठीक, और इसका एक डिसएडवांटेज क्या है, इसकी स्पीड स्लो है। और देखो कुछ कमांड के बारे में बताते हैं कि अगर fx लिखा है और हम यहाँ पर clc के बारे में बता चुके हैं कि ये क्लियर के लिए होता है। और तीसरी कमांड है हेल्प, ठीक, हेल्प, तो इससे हेल्प किसके लिए हम हेल्प मांग रहे हैं, मान लो हम नहीं जानते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, तो doc लिख देंगे तो यहाँ पर पूरी फाइल यहाँ पर खुल के आ जाएगी कि डॉक्यूमेंट्स क्या होता है। ठीक, ऐसे ही अगर हम clc के बारे में नहीं जानते हैं, हेल्प clc, तो यहाँ पर आ जाएगा कि clc क्या होता है, अबाउट क्लियर ऑल विंडो। ठीक, अब इसके बाद में जो MCQ बनते हैं यहीं से बनेंगे कि वेरिएबल इन मैटलब में वेरिएबल कौन कौन से होते हैं, वेरिएबल्स इन मैटलब में वेरिएबल्स कौन कौन होते हैं, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा ए मैटलब
मतलब वेरिएबल्स कैन ओनली begin with a letter with a letter followed by underscore underscore ऐसे होता है, अभी बताएंगे। एंड नंबर इनसाइड माने होता है कि भीतर, इनसाइड ऑफ द वेरिएबल्स। देखो ये मतलब वेरिएबल कैन ओनली बिगिन विथ ए लेटर, कि मतलब में जो हमारा वेरिएबल्स होगा वो लेटर से स्टार्ट होगी, जैसे ए से स्टार्ट होगा, ठीक। एंड फॉलोड बाय अंडरस्कोर हम ऐसे लगा सकते हैं बीच में, ठीक। एंड नंबर इनसाइड आर इंड, जो नंबर है हमारे जैसे कि A5B ऐसे हम वेरिएबल्स लिख सकते हैं। जो नंबर हमारा है इनसाइड होगा या तो इंड में होगा, यहाँ पर भी हम नंबर लिख सकते हैं। मतलब में हम अगर 6x नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हमारा लेटर से स्टार्ट होगा, x6 ये हमारा एक सही वेरिएबल है, ठीक। अंडरस्कोर जैसे कि हम यहाँ पर लिख दे इंड और ऐसे करके यहाँ पर लिखते हैं आर, तो यहाँ पर अंडरस्कोर हम लगा सकते हैं बीच में, ठीक। तो इतना लिख लीजिए। मतलब इन केस सेंसिटिव, मतलब इन केस सेंसिटिव आएगा ऑब्जेक्टिव में कि मतलब इन केस सेंसिटिव ट्रू और फॉल्स, तो तुम क्या करोगे, ट्रू लगाओगे। क्यों होता है मतलब इन केस सेंसिटिव, क्योंकि हम यहाँ पर मतलब इन केस सेंसिटिव सो कैपिटल ए एंड स्मॉल ए आर नॉट सेम, ठीक। केस सेंसिटिव होता है, हम स्मॉल ए और कैपिटल इसको सेम नहीं लिख सकते हैं। अगर हमने यहाँ पर लिखा a बराबर 2 और a बराबर यहाँ पर हम लिख दे 2, तो ये दोनों सेम चीज नहीं है। a बराबर 2 अलग है, स्मॉल a बराबर अलग है, ठीक। इतना हुआ। अब कुछ हम एग्जाम्पल्स बताएंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ वैलिड वेरिएबल के एग्जाम्पल। Some examples of valid variable. Examples of valid variable। कौन कौन से वैलिड वेरिएबल्स होते हैं? अभी हमने बताया था कि लेटर से स्टार्ट होगा x ऐसे, ये है वैलिड वेरिएबल है, ठीक। लास्ट वैल्यू अगर ऐसे लिखा हो, कोई लेटर में कुछ भी लिखा हो, अगर जैसे लिखा है लास्ट वैल्यू, ये वेरिएबल है, ठीक। अगर ऐसे लिखा है n और बीच में फैक्टोरियल, ये वैलिड वेरिएबल है। हमने बताया था बीच में अंडरस्कोर आ सकता है, और अगर यहाँ पर लास्ट में कोई स्पेशल कैरेक्टर दे दे डॉलर या परसेंटेज, तो ये वैलिड वेरिएबल नहीं होगा। ये लिख लीजिए कि एग्जाम्पल्स ऑफ वैलिड वेरिएबल, 3 एग्जाम्पल बता लीजिए। इन वैलिड वेरिएबल्स के बारे में बता रहे हैं, जैसे लिखा है न्यू, बीच में अंडरस्कोर है, var var, अगर बिल्कुल स्पेस नहीं देना है, अगर यहाँ पर ऐसे डॉलर आ जाए या परसेंटेज आए, तो ये क्या है, इनवैलिड वेरिएबल है, इनवैलिड वेरिएबल, ये वैलिड नहीं है, ठीक।
इनवैलिड वेरिएबल है। कुछ मैटलब में रिजर्व्ड वर्ड होते हैं, मैटलब के कुछ कीवर्ड होते हैं जिनको रिजर्व वर्ड को कहते हैं मैटलब कीवर्ड। मैटलब कीवर्ड मैटलब में कीवर्ड कौन कौन से होते हैं? देयर आर सम लिमिटेशन कुछ लिमिटेशन होती हैं। एज टू व्हाट नेम यू कैन चूज फॉर योर वेरिएबल। जैसे हमने बताया था कि एक से बराबर हमने 2 लिया, लेकिन क्या हम इफ के बराबर भी 2 ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। तो क्यों नहीं ले सकते? एक तो एक वेरिएबल है, ठीक, लेकिन इफ क्या है? मैटलब का कीवर्ड है। अगर मैटलब में पहले से ही कोई कीवर्ड है तो हम इसके बराबर कुछ नहीं मान सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर वेरिएबल नेम इन मैटलब कैन नॉट सेम एज वेरिएबल नेम कैन नॉट सेम एज मैटलब कीवर्ड अगर एक चीज लिख लेंगे काम आएगी। कह रहा है कि देयर आर सम लिमिटेशन, मैटलब में कुछ लिमिटेशन होती हैं। एज टू व्हाट नेम यू कैन चूज, कि आप क्या नेम चूज कर सकते हैं फॉर योर वेरिएबल, अपने वेरिएबल के लिए। वेरिएबल नेम कैन नॉट सेम एज मैटलब कीवर्ड, कि वेरिएबल नेम मैटलब के कीवर्ड के समान नहीं हो सकता है। अब मैटलब के कौन कौन से वेरिएबल होते हैं, ठीक। अब ये सब इतना बता लीजिए। अगर हमें मैटलब के कीवर्ड जानने हैं तो हम मैटलब से ही तो पूछेंगे, मैटलब में एक फंक्शन होता है, ठीक। हम इसमें टाइप करेंगे कि भाई तुम्हारे पास कौन कौन से कीवर्ड हैं। इज कीवर्ड तो ये यहाँ पर दे देगा आंसर में दे देगा कि ब्रेक हमारे पास एक वर्ड है, ये क्या है? वेरिएबल है। इंड क्या है? वेरिएबल है। इफ क्या है? वेरिएबल है। फंक्शन क्या है? वेरिएबल है, कि हम इसके बराबर कुछ नहीं मान सकते हैं। रिटर्न क्या है? वेरिएबल है, रिटर्न पहले से ही। ट्राई क्या है? वेरिएबल है, try। ग्लोबल क्या है? वेरिएबल है, ग्लोबल। यानी कि हम इनको कुछ नहीं मान सकते हैं क्योंकि ये पहले से ही मैटलब के कीवर्ड हैं। इतना उतार लीजिए। इसके बाद में जैसे अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप जाके करिए तो आएगा, जैसे ऑब्जेक्टिव आता है कि निम्न में से कौन सा प्री डिफाइंड वेरिएबल है। तो मैटलब में कुछ प्री डिफाइंड वेरिएबल होते हैं, ये है मैटलब की कीवर्ड। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे प्री डिफाइंड वेरिएबल ऑफ मैटलब, प्री डिफाइंड वेरिएबल ऑफ मैटलब में कुछ प्री डिफाइंड वेरिएबल होते हैं। प्री डिफाइंड वेरिएबल का कौन कौन से होते हैं? जैसे एग्जाम्पल के लिए प्री डिफाइंड वेरिएबल के जैसे एग्जाम्पल है तुम्हारा IN5, स्मॉल आई होगा, IN5, ये क्या है? प्री डिफाइंड वेरिएबल है। किसके लिए दिया गया है? इनफाइनाइट के लिए दिया गया है। इनफाइनाइट के लिए हम इसको यूज करेंगे IN5, ठीक। PI ये क्या है? प्री डिफाइंड वेरिएबल है। किसके लिए यूज किया जाता है? पाई के लिए। अगर हमें पाई स्क्वायर अगर एरिया निकालना है तो हम पाई आर स्क्वायर ऐसे नहीं लिखेंगे, हम क्या इसमें मैटलब में फिट करेंगे, देखो बताते हैं। ये तो होता है फंक्शन fx, ठीक। हम यहाँ पाई की जगह लिखेंगे पाई, आर स्क्वायर लिखना है, ठीक। आर स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे? ऐसे
फिर ऐसे लिखेंगे। तो ये पाई आर स्क्वायर ऐसे मेथड में फिर करेंगे, ना कि पाई आर स्क्वायर उस तरीके से, क्योंकि पाई के लिए प्री डिफाइंड वेरिएबल क्या है, पी आई है, इनफाइनाइट के लिए क्या है, आई एन एफ है। ऐसे ही एप्सिलॉन के लिए क्या होगा, ईपीएस। ईपीएस ये किसके लिए है, एप्सिलॉन के लिए है, ऐसे होता है सर। हाँ, एएनएस ये प्री डिफाइंड है। क्लॉक, क्लॉक अगर हम टाइप करेंगे तुरंत का टाइम दे देगा, ठीक। और डेट उसी दिन की डेट दे देगा। तो ये प्री डिफाइंड वेरिएबल है। और कुछ प्री डिफाइंड वेरिएबल होते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे कि क्लियर ऑल, ये भी तुम्हारा प्री डिफाइंड है। होज ये भी है, हु, ये सब प्री डिफाइंड वेरिएबल, यानी एन ये प्री डिफाइंड वेरिएबल है। और तुम्हारा प्री डिफाइंड वेरिएबल है, ठीक है, इतना लिख लीजिए, प्री डिफाइंड वेरिएबल है। उसके बाद में एफ एक्स बराबर अगर हम इसमें लिखेंगे ट्रू, तो ये हमको क्या देगा, 1 देगा, ठीक। ये भी क्या है, ट्रू क्या है, प्री डिफाइंड वेरिएबल है, क्योंकि पहले से इसमें सेव कर रखा है कि ट्रू बराबर 1 होगा, ठीक। तो फॉल्स बराबर क्या होगा, 0 होगा। अब ट्रू की अगर हमें क्लास निकालनी है, इसमें क्लास निकालते हैं, एफ एक्स इक्वल टू क्लास और ट्रू ब्रैकेट लगाएंगे, तो हमको ये क्या देगा, लॉजिकल, लॉजिकल वेरिएबल, लॉजिकल ये देगा। तो यहां तक हुआ प्री डिफाइंड वेरिएबल। इसके बाद में वेक्टर एंड मैट्रिक्स, कि हम वेक्टर मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, इसमें वेक्टर एंड मैट्रिक्स हेडिंग है, वेक्टर, वेक्टर एंड मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इन मैटलब, मैटलब। और एक चीज बता दें, मैटलब का फर्स्ट वर्जन था मैटलब 1.0, इसमें मैटलब का कौन सा वर्जन है, 9.11। कितने कब आया था, 22 सितंबर को, 22 सितंबर 2021 को कौन सा मैटलब आया, मैटलब का वर्जन है 9.11। वेक्टर एंड मैट्रिक्स, हाँ, अगर ये होता है एफ एक्स, ठीक, ए बराबर अगर हम इसमें फीड करेंगे 1 2 3 और 4, तो ये हमको क्या देगा, हमको देगा ए बराबर 1, 2, 3 और 4, बिल्कुल क्षैतिज फॉर्म में देगा, दे देगा, ठीक। अगर हम 1, 2, 3 ऐसे लिखेंगे तो अब देखो, अगर हम यहाँ पर ऐसे लगा दें, इस चीज को ऐसे लगा दें, अब ये हमको किस कैसे देगा, ए बराबर 1 2 3 4 ऐसे देगा, वर्टिकल फॉर्म में। केवल किसका चिन्ह ये वाले हम बदल देंगे तब ये क्या हुआ, वेक्टर एंड मैट्रिक्स, वेक्टर एंड मैट्रिक्स। रेंज निकालना, रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज निकालना के लिए एफ एक्स बराबर अगर मैटलब में दिया है, देखो जितना हमने बताया है कम से कम 2-3 घंटों की क्लास है, लेकिन हम शार्ट तरीके से बता रहे हैं, क्योंकि पीछे में इतना पढ़ना नहीं है। एक्स बराबर अगर हम मैटलब को कम से कम 1 महीना देंगे तो आगे तैयारी क्या होगा, एक्स बराबर 0 10 100 अगर ऐसे लिखा है, ठीक। अब इसमें क्या है, जो बीच वाला 10 है, इसका मतलब क्या है कि 10 का हमें डिफरेंस निकालना है। 0 से स्टार्ट होगा, 0 यहाँ पर x बराबर
और यहाँ कहीं स्टार्ट होगा 0 और 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक, अगर यहाँ जितना है, अगर यहाँ पर मान लो 20 होता, ठीक 20 होता तो क्या होता 0, 20, 40, 60, 80 और इतना 100। मतलब बीच वाली क्या है, यही हमारा डिफरेंस है, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक, अब देखो थोड़ा सा चेंजेस है। किस चीज का चेंजेस है कि इसमें लगा देंगे हम ब्रैकेट, इसमें लगा देंगे हम ब्रैकेट और ऊपर लगा देंगे ए। शायद इधर भी ऐसे लगता है, तो अगर ये आएगा तो 0, 10 और कितना 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। इसका मतलब अगर हम फॉर्मेट चेंज करेंगे तो वर्टिकल देगा, उस फॉर्मेट में लिखेंगे तो वो क्षैतिज रूप में देगा। आगे इसमें बहुत कुछ है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।